हे एवरीवन। तो महाराष्ट्र नीट यूजी 2026 महाराष्ट्र नीट यूजी 2026 का रूल चेंज हो गया है काउंसलिंग का। जो हम सीईटी सेल के ऊपर हर साल करते थे, थोड़ा सा रूल चेंज हो गया 2026 के अंदर। वो दो रूल चेंज हुए, दो रूल। ठीक है, अब वो कौन कौन से रूल है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट राउंड होता था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे राउंड होते जाते थे। तो पहले 3 राउंड हो गए, फिर उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता था। फिर उसके बाद जो बची हुई सीट्स रहती थी, गवर्नमेंट क्या करता था, उसको प्राइवेट कॉलेज को रिटर्न कर देता था उनकी सीट, और उनको बोलता था इंस्टीट्यूशनल राउंड से ऑफलाइन ऑफलाइन मोड में आप एडमिशन ले लो बच्चों का। तो ऑफलाइन मोड में क्या होता था कि जो कॉलेज वाले पहले से प्री बुकिंग में किसी का 1 CR, किसी का 90 लाख, या कोई भी अमाउंट, कोई भी XYZ अमाउंट पे किसी भी बच्चे का बुकिंग किया रहता है, उस बच्चे को वो लोग वो कॉलेज दे देते। या उस फिफ्थ राउंड में जो इंस्टीट्यूशनल राउंड रहता है, उस राउंड में क्या होता था कि जब बच्चा जाता था, स्टूडेंट जाता था एडमिशन के लिए, तो वो लोग मनमानी करते थे, अपना अपना खुद का फीस बताते थे, इतना फीस लगेगा, उतना लगेगा। और स्टूडेंट के बस में नहीं रहता था, स्टूडेंट के हाथ में नहीं था कुछ कि वो कुछ कर सके, क्योंकि लिए वो गवर्नमेंट ने उनको उनकी सीट रिटर्न कर दी प्राइवेट कॉलेज को। तो अब क्या होता था, वहाँ पे बच्चे को लेना है तो नहीं लेगा अगर वो, तो उन्होंने जिसको प्री बुकिंग में रखा है, जिस स्टूडेंट्स को, उनको वो सीट चली जाती थी। तो ये बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी होता था। तो सिर्फ ये महाराष्ट्र में ऐसा होता था। हाँ, इंस्टीट्यूशनल राउंड ये जो चलता था प्राइवेट कॉलेज के लिए, महाराष्ट्र में चलता था ऑफलाइन का जो राउंड होता था। और ऑल ओवर इंडिया देखा जाए, ऑल ओवर इंडिया अगर देखने जाए तो सारा जितने भी राउंड होते थे, जितने भी राउंड होता था, वो सारा ऑनलाइन के थ्रू ही होता था। ठीक है, ऑफलाइन कोई भी राउंड नहीं होता था। एनएमसी का रूल था, मगर सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ऐसा था कि ऑफलाइन होता था। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस रूल को बंद कर दिया है। अब जो भी राउंड होगा वो मेरिट से ही होगा। 3, 4 जितने भी राउंड होंगे वो मेरिट के थ्रू ही राउंड होगा, कोई भी इंस्टीट्यूशनल राउंड नहीं होगा। तो ये जो जो भी ये प्री बुकिंग वाला MBBS BDS की सीटें हैं, ये सब चली गई। तो अब अगर कोई भी अगर अभी क्लेम कर रहा है कि मैं एजेंट हूँ, मेरा कॉलेज वालों से बहुत पहचान है, मेरा इस पॉलिटिकल पार्टी से पहचान है, मैं आपको MBBS का सीट दिला सकता हूँ, तो प्लीज़ उनसे बच के रहो, क्योंकि अब ये राउंड बंद हो चुका है। आप कितना भी पैसा दोगे, ये राउंड में आपको सीट नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मिलेगा NRI कोटा से। आपको NRI कोटा से अगर चाहिए तब सीट मिलेगा। तब भी NRI के लिए अगर आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया, अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, आपका पैसा भी पूरा जाएगा, सीट कैंसिल हो जाएगा, अगर वो लोग ने डिटेक्ट कर लिया अगर आपका फॉल्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये एक राउंड हो गया। जो ये एक फर्स्ट रूल है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चेंज किया है। ठीक है, अब सेकेंड रूल क्या है। सेकेंड रूल ये होता है, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये नॉर्मल राउंड होता है अपना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रे वैकेंसी, जिसको हम फोर्थ राउंड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्ट्रे वैकेंसी में बच्चा क्या करता है, स्ट्रे वैकेंसी में कॉलेज को डाल देता है, कॉलेज अलॉट भी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कॉलेज को लेता नहीं है, सोचता है मैं ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप ले लेता हूँ, या नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा कॉलेज देखूंगा, या मैं BA MS या कोई दूसरा कुछ देखता हूँ, इसका फीस ज़्यादा है प्राइवेट का, चाहे मैं नहीं ले सकता ये कॉलेज, कोई भी रीज़न हो सकता है बच्चे स्टूडेंट का। अगर उसने फोर्थ फोर्थ राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, एक सेकेंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर उसने अलॉटेड सीट को नहीं लिया, तो वो 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए CET सेल से बैन हो जाएगा। तो आप कितना भी नीट में मार्क्स लेके आओ, आप CET सेल के अंदर रजिस्ट्रेशन, मतलब आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट 2 साल के लिए एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये बहुत बड़ा रूल चेंज किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, इस बात को याद रखना, अगर स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटेड सीट नहीं लिया तो गवर्नमेंट 2 साल के लिए आपको CET सेल से बैन कर देगा। तो मतलब
स्टेट कोटा के अंदर आप महाराष्ट्र के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आप कितना भी कुछ कर लो, आप कितना भी नेक्स्ट ड्रॉप दे दो, कुछ भी करो, आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के अपकमिंग 2 साल आप दे ही नहीं पाओगे स्टेट कोटा का, भर ही नहीं सकते सीईटी सेल, तो आपको स्टेट में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है। और सबसे कम कट ऑफ जाता है अपने स्टेट का, महाराष्ट्र का ही सबसे कम कट ऑफ जाता है देखने गए तो। और सबसे कम फीस है प्राइवेट कॉलेज का, वो महाराष्ट्र में है, क्योंकि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है एक कॉलेज को छोड़ के, जो कि है वेदांता। ठीक है। ये प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज है, पीवीटी एलटीडीओ। ये हो गया आपका सेकेंड रूल जो कि चेंज हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या होता था, फर्स्ट राउंड में अगर हमको कॉलेज मिला, ठीक है, सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड में मिला तो हम बेटरमेंट के लिए जाते सेकंड में, अगर सेकंड में राउंड में हमको कॉलेज मिला तो हम थर्ड में जाते बेटरमेंट में, मगर अगर थर्ड राउंड में मिल गया तो ये आपको लेना ही है, लेना ही है। अगर आपने इस राउंड में लगा हुआ कॉलेज अगर आपने छोड़ दिया तो आपको 2 साल का बैन नहीं रहेगा। ठीक है। मगर आपने स्ट्रे वैकेंसी में लगा हुआ राउंड का अगर कॉलेज छोड़ा तो आपको 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ठीक है। इस बात को याद रखना। यही 2 रूल था जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चेंज किया अभी। और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 8452885736। हम काउंसलिंग भी कराते हैं। मेरा नाम है संदीप गुप्ता। ठीक है। स्पैम मत करना बस। ठीक है। यही नंबर है, देख लो। थैंक यू।